अब कह रहा है क्या आपको सिर्फ नाम और ईमेल ही चाहिए क्या, जब आप किसी से डेटा मांग रहे होगे उसकी इंफॉर्मेशन। मैं और ऐड कैटेगरी पे गया, मैं मुझे उसका फोन नंबर भी चाहिए। नाम, ईमेल और फोन नंबर मांगे जाएंगे। और यहाँ पर आपको टिक लगा हुआ दिख रहा होगा किस चीज पे, ऑटो फिल। तो ये ऑटो फिल आप देख सकते हैं कि अपने आप उसकी कांटेक्ट डिटेल उठा के ले आएगा, जो मेटा के पास होगी, फेसबुक के पास होगी। ये यहाँ पर देखें, एरो करता हूँ, ऐसा दिखेगा। ये रहा। जैसे हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, उसका नाम, उसकी ईमेल और उसका फोन नंबर जो है वो ऑटोमेटिक उस पर जो है आ जाएगा। आपको कुछ और चाहिए तो भाई जाना ऐड कैटेगरी पे, आईडी वाईडी कुछ मांग रखी हो आपने, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मांगा हो तो सब पूछ लेना, ये सब चीज़ें वो बता देगा। कंट्री वंट्री जाननी हो, सिटी जाननी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपके लिए सिटी कर दे रहा हूँ बस, ज़्यादा से ज़्यादा। इतनी चीज़ें हमने छोड़ी हैं और देखें ऐसे दिखेंगे। जब भी कोई क्लिक करेगा इस तरीके से खुल के फॉर्म में मैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, खुश है हम इससे। नेक्स्ट करो। अब ये आपसे एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक मांगता है, ये आपको बताना जरूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरे को पता है कि आपको ये नहीं पता होगा, कि आप शायद हो सकता है बता दिया हो। जब आपने ये ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाया होगा तो शायद आपको बताया हो कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनानी होती है। कौन सा पेज? प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्लास में जो आते हैं उनको पता होगा। ठीक, बता देंगे। जब भी आप कभी ब्लॉगर बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है, किस नाम से बनाना? बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी। इसके अंदर कुछ प्राइवेसी पॉलिसी की बातें लिखी होती हैं। अब वो क्या बातें होती हैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, थोड़ा सा बोल देना, क्योंकि मैंने इसको नॉर्मल डे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा और उम्मीद थी कि शायद ब्लॉगर में आप इसे पढ़ लेते, बट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ब्लॉगर एक बार हल्का सा कभी और समझा दें आपको ना। ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक कॉपी करके बताना होता है। इस प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक में ये होता है कि हम किसी की इंफॉर्मेशन का मिसयूज नहीं करेंगे, अगर फेसबुक हम उसे ले रहे हैं तो। ये इसलिए बताना होता बस हमको। ये चौथे स्टेप पर दिखता है। ऐड पे क्लिक करेगा, पहले ऐसा दिखेगा, एरो आएगा, नेक्स्ट ऐसा दिखेगा। अगले एरो में जब भर देगा इंफॉर्मेशन तो प्राइवेसी पॉलिसी दिखती है, कहता बताता ये जो पेज है वो आपकी इंफॉर्मेशन का कभी मिसयूज नहीं करेगा, ऐसा बता रहा। मैं ठीक है, फाइनल करके नेक्स्ट करा। कह रहा अब ये बताओ कि अगर कोई आपका ऐड पूरा फाइनल फिल कर ले तो क्या उसको वेबसाइट पर ले जाना है, कोई फाइल पे ले जाना है, कोई व्हाट्सएप चैट पे ले जाना है? कह रहा कहाँ ले जाना है? मैं उसको आप एक वेबसाइट पे ले जाना। कह रहा उस वेबसाइट का यूआरएल, मैं ये यूआरएल है वेबसाइट का, और विजिट वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा हो नीचे ऐसे, विजिट वेबसाइट। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करें, आपका फॉर्म क्रिएट हो जाए। फेसबुक ने 100 में से 87 स्कोर दिया है हमारे कैंपेन को। बहुत सारी चीज़ें उसने अच्छी बताई हैं। कह रहा कुछ चीज़ों को आप चाहें तो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह को, फिर भी बहुत बढ़िया इसने हम लोगों को दे दिया, तकरीबन 87 स्कोर। ऐड हमारा बन के प्रॉपर रेडी है। एडवांस प्रीव्यू में जाकर कुछ ऐसा दिखेगा, और कभी भी कोई इस पे साइन अप पे क्लिक करेगा तो आपका वो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। सेव पे क्लिक करा, ऑडियंस वगैरह सब कुछ सेट है। जब सारी चीज परफेक्टली बन के रेडी हो जाए, इमेज सब सेट हो जाए, फाइनल फिर अब अपने ऐड को यहाँ से क्या कर लेंगे, बेसिकली देखिए फॉर्म के साथ ये सब ऐसा दिखेगा पूरा बढ़िया। प्रीव्यू दिखा रहा है आपके पूरे इसका फॉर्म। फाइनल कर दें पब्लिश। आपने वॉलेट में पैसे ऐड करा रखे होंगे, तुरंत आपका ऐड लाइव होकर पब्लिश हो जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करके अपनी बिजनेस डिटेल्स और अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह उसको बता देंगे। बाकी आपको हमेशा क्या करना होता है, पहले से ही हमेशा आपको पता हो, बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जाके, बिलिंग्स एंड पेमेंट के अंदर जाकर यहाँ एक वॉलेट सिस्टम होता है। अभी वॉलेट में 0 रुपए हैं, तो आपको यहाँ पर आकर ऐड पेमेंट मेथड से, जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है, फोन पे का वॉलेट होता है, यूपीआई नहीं, वॉलेट की बात कर रहा हूँ, वैसे ही एक वॉलेट सिस्टम है। इसमें अगर आपने 5000 रुपए ऐड कर रखे हैं तो फेसबुक उन 5000 रुपयों में से काट काट के जो है पैसे ऐड को चलाता है। तो वॉलेट सिस्टम चलता है इनके अंदर कि आपने वॉलेट में कितना पैसा इसके अंदर ऐड कर रखा है। जितना पैसा आपने ऐड कर रखा होगा उतना आपको वो ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट दिखाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और, यहां पर आके इस पर आ जाना कैंपेन्स पे।
अब आपका कैंपेन कुछ समय तक ड्राफ्ट में रहता है, उसमें ड्राफ्ट में तो अभी हमने पब्लिश नहीं कर रखा माउंट एवरेस्ट ड्राफ्ट में, रिव्यू में रहता है। रिव्यू होने के बाद जब वो पब्लिश हो जाएगा तो आपको आपके इस कैंपेन का चार्ट देखना होता है, व्यू चार्ट। इस चार्ट पे ही क्लिक करके कितनी लीड्स बनी यहाँ पर आता है, कितना लोगों ने क्लिक करा, और आधी से ज़्यादा रिपोर्ट तो कैंपेन्स के आपको यहाँ बाहर भी देखने को मिली जाती है। जो भी आप कैंपेन वगैरह चला रहे हैं उससे रिलेटेड कितना अमाउंट वगैरह, क्या क्या रिसोर्स आपने जनरेट कर लिए, वो सब आपको बाहर भी दिखता है। तो ये तो हैं आपके फेसबुक एड्स। आपको तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर फॉलो तो कभी जीवन में कोई इसको करना ही नहीं चाहता है, कि एड मैनेजर के अंदर जाके इतने टाइम्स ऐड चला लें कि आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाए। और एक होमवर्क के लिए एक बात छोड़ देता हूँ, इस फेसबुक ऐड के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ होती है, मैं इंगेजमेंट ऐड पर आके कंटिन्यू वगैरह करा, किसी भी तरीके का कोई आप जब ऐड वगैरह बना रहे हैं तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको हम लोग फेसबुक पिक्सल के नाम से बोलते हैं। अब फेसबुक पिक्सल आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लें, अपने दिमाग में याद रख सकते हैं, दिमाग में याद रख लें। इस फेसबुक पिक्सल के बारे में रिसर्च करें। मैं कभी ना कभी उसके बारे में आपसे पूछूंगा कि क्या आपने कुछ सेल्फ रिसर्च करी। देखो, अगर आपकी जब तक सेल्फ आदत नहीं होगी कुछ रिसर्च करने की तो आपको नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा। फेसबुक पिक्सल एक ट्रैकिंग कोड होता है, इससे ज़्यादा भी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। थोड़ा सेल्फ आपके ऊपर भी मेहनत होनी चाहिए, आप भी कुछ रिसर्च कर पाते हैं। नहीं, अभी हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, बट उससे पहले उसकी हेडिंग कॉपी में डलवानी पड़ेगी। नाम है फेसबुक पिक्सल, याद रखेंगे एकदम। कॉपी में हेडिंग डालें, गूगल एड्स के नाम से ये डेफिनेशन लेंगे, फिर इस पर बात शुरू करेंगे।